हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री के चैप्टर जो हमारा है धातु और अधातु से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा गोल्ड, तीसरा जिंक और चौथा है पोटेशियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड यानी सोना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? कॉपर है, अर्जेंटम है, एल्युमिनियम है या फिर आयरन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Fe, Cu, Ni या फिर Sb? इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारा है, पीतल क्या है? पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उपधातु है? तो पीतल हमारी जो है मिश्र धातु है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है या फिर आयरन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CH4 है, CO2 है, CaCl2 है या फिर NH3 है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, निम्न में कौन धातु है? Fe है, C है, Al है, Au है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु। पहला ऑप्शन है अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, दूसरा है अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन है साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करते हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन या फिर सहसंयोजक बंध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन आयन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतया होते हैं अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं या फिर उदासीन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है हाथ से चुनने की विधि, दूसरा है गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा है फेन प्लवन विधि और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्वेश्चन नंबर 15। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर,
निश्चालन से द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा या फिर निस्तापन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम है, जर्मन सिल्वर है, पीतल या फिर कांसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर ग्लास से, कॉपर पायराइट से, क्यूपराइट से या फिर इनमें से कोई नहीं। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पायराइट से। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन हमारा है, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4, 2, 3, 4 या 5, 4, 5, 6, 7 या 8। चौथा ऑप्शन है 4, 5, 1 या 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 5, 6, 7 या 8। क्वेश्चन नंबर 19 साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है S, दूसरा S3, तीसरा S8 और चौथा ऑप्शन है S4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S8। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P, P2, P8 या फिर P4। इसका राइट आंसर होगा P4। क्वेश्चन नंबर 21 सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर होगा अम्लराज में। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा है पारा, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गनमेटल कहते हैं या फिर उपधातु कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर है, पारा है, चांदी है या फिर सोना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AU। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या फिर प्लास्टिक गंधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 26 विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? Mg है, Ca है, Na है या फिर K अर्थात पोटेशियम। इसका राइट आंसर होगा डी, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 वल्कनीकरण वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है साधारण गंधक, दूसरा है एकनताक्ष गंधक, तीसरा ऑप्शन है अष्टफलकी गंधक, चौथा ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है?
पहला ऑप्शन है क्रायोलाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है कोरंडम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है भर्जन, प्रगलन, द्रावक, धातुमल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धातुमल। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता, समावयवता, समरूपता या उभयधर्मिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपरूपता। क्वेश्चन नंबर 34 धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या से इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा की, चांदी की, सोना की या फिर जिंक की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या फिर कच्चा चूना। 36 का राइट आंसर होगा जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 अब क्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? पहला दिया है Al Mg Zn Fe, दूसरा है Zn Al Mg Fe, तीसरा ऑप्शन है Mg Al Zn Fe, चौथा ऑप्शन है Fe Zn Al Mg। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है एक्वारेजिया या रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है 3:2, दूसरा है 2:3, तीसरा है 3:1, चौथा ऑप्शन है 1:3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3:1। क्वेश्चन नंबर 39 अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, खुरदरी, काली या फिर इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चमकदार। क्वेश्चन नंबर 40 धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्धता, तन्यता, लचीलापन या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्यता। क्वेश्चन नंबर 41 कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तन्यता, आघातवर्धता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आघातवर्धता। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं तन्यता, ध्वनिक, सोनोरस, आघातवर्धता या इनमें से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनिक। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या फिर सोना है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोना। क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन हमारा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लिथियम है, हीरा है, सोडियम है, पोटेशियम है। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एथोडीकरण। तो इस चैप्टर से आज हम 46 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए थे। आशा करते हैं आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
कमेंट्स करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।